और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि आप 2026 में इस साल आप ज़कात कैसे अदा करेंगे। इसलिए कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हो गया कि निसाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोना चांदी का भाव, गोल्ड और सिल्वर का भाव बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसके एतबार से देखें तो निसाब बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आज इंशाल्लाह मोटी मोटी बातें हम समझते हैं कि ज़कात निकालने का सही तरीका क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जो सोना चांदी हमारे पास है मौजूदा उसका रेट देखेंगे, यानी हम जो बेचने जाएंगे वो रेट देखेंगे, या मार्केट में नए का सोने चांदी का क्या भाव चल रहा है वो देखेंगे। इंशाल्लाह ये 2-3 बातें आज आपके सामने हम शेयर करते हैं। सबसे पहले तो इतना समझें कि 4 किस्म के अमवाल पर ज़कात वाजिब होती है। देखिए, खेती बाड़ी की ज़कात का क्या मसला है, जानवरों की ज़कात का क्या मसला है, वो मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर किसी के पास खेती की फसलें आती हैं या किसी के पास जानवर है, बहुत ज़्यादा पाले हैं उसने, तो वो अपने इलाके के मुफ्तियान किराम से उसकी डिस्कस कर लें। मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। 4 किस्म के माल होते हैं जिनमें ज़कात आती है, सोना, चांदी, कैश, रुपया पैसा, आप जिस मुल्क में रहते हैं वहां की करेंसी की, और चौथी चीज है माल तिजारत, बिजनेस पर्पस। आपने कोई सामान खरीदा है, यानी कोई सामान खरीदा जिसकी आपको बेचने की नीयत है, आपकी दुकान है, कपड़े की दुकान है, या आप जानवरों का लेन देन करते हैं, आप गाड़ियों का लेन देन करते हैं, प्लॉट का लेन देन करते हैं, तो ये 4 चीजें टोटल, सोना, चांदी, कैश और बिजनेस के लिए आपने कोई सामान खरीदा, इन 4 किस्म के मालों पे ज़कात आती है। इसके सिवा जो भी माल आपका है, ज़रूरत से ज़ायद है, भले आपके 5 प्लॉट है, 5 मकान आपके पास हैं, या आपके अपनी घरेलू इस्तेमाल की गाड़ी है, कार है, लाखों उसकी कीमत है, आप जिस घर में रहते हैं वो 1 करोड़ रुपए कीमत रखता है, तो इन पर ज़कात नहीं आती। ज़कात इन 4 चीज़ों पर ही आती है। ये तो पहली बुनियादी बात आप समझ लें। अब ज़कात निकालने का तरीका क्या होगा और साहिब निसाब कौन कहलाएगा। तो ज्वेलरी का मुस्तकिल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, सोने चांदी की ज़कात का मुस्तकिल एक वीडियो में बनाऊंगा। अभी सिर्फ मोटी बात ये समझ लें कि अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो सोने का निसाब देखा जाएगा, सिर्फ सोना है, चांदी नहीं है, कैश नहीं है, तो सिर्फ सोने का निसाब। इसी तरह चांदी अगर किसी के पास है, सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो फिर चांदी का निसाब देखा जाएगा। और सोना चांदी दोनों हो तो अब उसका एतबार ये होगा कि ये सोना चांदी किसी खातून के पास अगर है तो मिलाने के बाद अगर वो नई 612 ग्राम चांदी उसमें खरीद सकती हो, अगर इतना सोना चांदी है तो फिर वो साहिब निसाब है। कैश में कितना तकरीबन, तो मैंने अभी बताया कि 2,90,000 रुपए किलो चांदी है, तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 612 ग्राम चांदी तकरीबन 1,77,480 रुपए तकरीबन, यानी ऐसा समझे 1,78,000 रुपए निसाब बन रहा है, सोना चांदी अगर दोनों हो। तो पता चला कि बहुत सी औरतें जिसके पास 1 लाख का जेवर है, सोना चांदी मिलाकर उस पर ज़कात ही नहीं आ रही, इसलिए कि निसाब कितना है, बहुत ज्यादा। चांदी का भाव बढ़ने की वजह से चांदी का भाव बहुत हाई हो गया है, जिसकी बुनियाद पर निसाब बहुत ज्यादा हो गया। अगर किसी शख्स के पास सोना चांदी नहीं है लेकिन कैश है, तो अब ये सोच रहा है कि कितने पर ज़कात आएगी, तो उसका तरीका यही है कि आपके पास जितना लोगों से लेना है वो आप ऐड करो, जितना लोगों को देना है उसको माइनस कर दो, और जितना माल अभी आपके पास है उसकी आप ज़कात दे दो। असल में सबसे बड़ा मसला क्या है, एक आम तौर पर जो गलती लोग कर रहे हैं कि ज़कात निकालने की तारीख फिक्स नहीं करते, रमज़ान में कभी भी दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले साहिब निसाब कब बने थे उस वक्त से एक तारीख तय करो कि मुझे अभी कि 5 रमज़ान को, कि 10 रमज़ान को, कि 12 रमज़ान को मुझे निकालना है ज़कात, ये पहले फिक्स कर लो, और उस दिन आप जितने माल के मालिक हैं उसके आप ज़कात दे दो, अगर साहिब निसाब हैं तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, एक बात ये भी ज़हन में रखें कि भाव बढ़ता घटता रहता है, रेट सोने चांदी का। मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 2 मार्च है, 2 मार्च का मैंने आपको बताया ये रेट हमारे इलाके में, खरगोन और अतराफ में, खरगोन, सेंधवा, गोगावा वगैरह में ये रेट चल रहा है। सुनार से पूछा हमने तो उसने ये बताया, अगर रेट ज्यादा हो जाता है निसाब बढ़ जाएगा, रेट कम होता है निसाब कम हो जाएगा। इसी तरह एक मसला ये भी जहन में रखें कि इस्तेमाल की जो चीजें होती है उनकी ज़कात नहीं होती है। आपके पास करोड़ों का बंगला है, लाखों की गाड़ी में आप घूमते हैं, आप 50,000 रुपए का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इनकी ज़कात नहीं देनी, ये इस्तेमाल की चीजें हैं। इसी तरह अगर आपके पास ज़रूरत से ज़ायद प्लॉट है एक्स्ट्रा, जो आपने दुकान बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, या अपने बच्चों को देने के लिए अगर खरीदा है, उसकी ज़कात भी नहीं है। मैंने इसलिए पहले कह दिया, ज़कात के 4 किस्म के माल होते हैं। जिस प्लॉट को, जिस मकान को, जिस सामान को आपने बेचने की नीयत से खरीदा है उसकी आपको ज़कात देना है और उसको अपने ज़कात के माल में शुमार करना है। और ये भी जहन में रखें, ये भी एक बहुत अहम मसला है कि आपका पास जो सोना है, जो चांदी है ना, उसको आप बेचेंगे तो वो किस भाव में बिकेगा, उसके हिसाब से आपको 40वां हिस्सा देना है, 2.5% जिसको कहते हैं, 40वां हिस्सा आपको ज़कात में निकालना है। तो खुलासा यही हुआ मेरे दोस्तों कि आप एक तारीख फिक्स कर लें और उस तारीख को आप जितनी चीजों के मालिक हैं जो निसाब के बराबर है और जो ज़कात का माल है उसमें से आप 40वां हिस्सा दे दें, 2.5% दे दें। कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास मान लो 10 लाख रुपए थे और 2-4 दिन पहले आपको 2-4 लाख रुपए और मिल गए, तो आप कहें कि यार ये 2-4 लाख में तो अभी साल गुजरा नहीं है। ऐसा नहीं है, हर माल पर साल गुजरना ये जरूरी नहीं है। आप ज़कात के जो सर्कुलेशन आपका चलता है, आप जो ज़कात जिस तारीख को निकालते हो,
उस तारीख में भले 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले भी अगर आपके माल में कुछ माल ऐड हुआ है, उसकी भी आपको आज ज़कात निकालने की तारीख पे आपको ज़कात निकालना है। ये तरीका है उसका। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपसे जिक्र की है। अगर आपका कोई सवाल हो ज़कात के मुताबिक कमेंट करें, कोशिश करूंगा, अगर अहम होगा, ज़रूरी होगा, ज़रूर मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हमारी ज़कात को भी कबूल फरमाए और पूरे दीन पर समझ कर अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।